मेरा नाम आर्या है। मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन एक लड़की थी, अनुष्का रॉय। वो बहुत फेमस थी हमारे शहर में। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, रोज लाइव आती थी और उसकी स्माइल बस सबको दीवाना बना देती थी। मैं भी उसका एक अकाउंट फैन थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। 10 अक्टूबर 2023 रात के करीब 11:30 बजे अनुष्का अपने फॉलोअर्स के साथ लाइव थी। सब कुछ नॉर्मल था, हंसी, बातें, म्यूजिक। लेकिन अचानक लाइव के बीच में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कैमरे के पीछे देखा और बस इतना कहा, कौन है वहां? और फिर चीख। स्क्रीन हिलने लगी, फोन गिरा और बस सड़क पर किसी गाड़ी की ब्रेक की तेज आवाज आई और स्क्रीन काली। अगले दिन न्यूज में आया, फेमस इन्फ्लुएंसर अनुष्का रॉय की एक्सीडेंट में मौत। वही रात, वही टाइम। सबने सोचा कि बस कहानी वही खत्म हो गई। लेकिन 3 महीने बाद एक रात मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, अनुष्का रॉय इज लाइव नाउ। मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है? उसका अकाउंट तो डिलीट कर दिया गया था। क्यूरियोसिटी में मैंने लाइव खोला और वहां वो थी, अनुष्का, उसी कमरे में, वही चेहरा, बस उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली थीं। जब मैंने वो लाइव खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर अनुष्का थी, वही कमरा, वही चेयर, वही रिंग लाइट, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बस सीधी नज़र कैमरे में, जैसे वो सीधे मेरी आंखों में देख रही हो। मैं डर के मारे मोबाइल नीचे रख ही रही थी कि तभी उसने बोला, मत जाना, तुम भी तो वहीं थी उस रात। मैं ठिठक गई। मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे फॉलो करती थी। फिर उसे कैसे पता कि मैं लाइव में थी उस रात? उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी। वो धीमे स्वर में बोली, तुम सब ने मुझे मरते देखा, किसी ने बचाया नहीं, अब सबको देखना पड़ेगा। तभी कमेंट सेक्शन में कुछ नाम दिखे, रितिका जॉइंड, समीर जॉइंड, तन्नू जॉइंड। ये वही लोग थे जो उसके पुराने लाइव में अक्सर दिखते थे। और फिर अचानक लाइव की स्क्रीन ग्लिच करने लगी। चेहरा धुंधला होकर किसी परछाई में बदलने लगा और बैकग्राउंड में वही सड़क का शोर, ब्रेक लगने की आवाज, किसी की चीख और फिर सन्नाटा। मैंने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। अनुष्का अब बस एक लाइन बार बार बोल रही थी, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन मैंने वो सब किसी को नहीं बताया, सोचा शायद हैकिंग हुई होगी। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मेरा हैंड्स शेक करने लगा, क्योंकि मेरे फॉलो लिस्ट में सिर्फ एक नाम था, अनुष्का रॉय। बाकी सारे फॉलोअर्स, फ्रेंड्स सब गायब थे। अगले दिन कॉलेज में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। क्लास खत्म हुई तो मेरी दोस्त रितिका आई, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर। बोली, आर्या, तूने भी वो लाइव देखा था ना कल रात? मैं हैरान रह गई, तुझे कैसे पता? उसने कांपते हुए मोबाइल दिखाया। स्क्रीन पर लिखा था, अनुष्का टैग्ड यू इन हर स्टोरी। मैंने फोन हाथ में लिया और देखा, अनुष्का की स्टोरी में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें सड़क पर वो खड़ी थी और उसके पीछे धुंध में कोई परछाई। नीचे लिखा था, दे वॉच्ड मी डाई, नाउ आईल वॉच देम वैनिश। मैं और रितिका दोनों डर गए। उसी दिन शाम को उसने मुझे कॉल किया। आवाज कांप रही थी, आर्या, मेरे कमरे में कोई है। और फिर कॉल कट। अगले दिन सुबह उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं, सिर्फ उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन फटी हुई और उस पर लिखा था, लाइव एंडेड।
पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई भी फुटेज नहीं मिली, कोई क्लू नहीं। बस सीसीटीवी में एक झलक दिखी। रितिका के कमरे में खिड़की के पास एक लड़की लाल कपड़ों में खड़ी थी और उसका चेहरा कैमरे की तरफ झुका हुआ था, बिल्कुल अनुष्का जैसा। उस रात मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन मेरे फोन पर बिना इंटरनेट ऑन किए फिर से एक नोटिफिकेशन आया। अनुष्का रॉय स्टार्टेड अ लाइव वीडियो और नीचे लिखा था, आर्या इट्स योर टर्न। उस रात मैं अपने कमरे की सारी लाइटें बंद करके बैठी थी। खिड़की से आती हल्की हवा भी अब डर जैसी लग रही थी। मैंने फ़ोन दूर रख दिया था, लेकिन फिर अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही शब्द उभरे, अनुष्का रॉय इज़ लाइव नाउ। मैंने टीवी का रिमोट उठाया, बार बार बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज थी और फिर उसी में वो दिखी, अनुष्का, सफ़ेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके पीछे अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई दीवार पर परछाइयाँ रेंग रही हों। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी ने चेहरे पर दर्द सील दिया हो। उसने कहा, फ़ोन बंद मत करना, टीवी भी नहीं, अब मैं सब जगह हूँ। तभी मेरे लैपटॉप से आवाज़ आई, लाइव स्टार्टेड ऑन अनदर डिवाइस। मैंने देखा मेरे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सब की स्क्रीन पर अनुष्का का चेहरा था, अलग अलग एंगल से, जैसे वो हर जगह मुझे देख रही हो। वो बोली, मुझे याद है, तुमने देखा था मुझे मरते हुए और तब भी कुछ नहीं किया। मैं चिल्लाई, मैं तो बस देखने आई थी। तभी उसका चेहरा टीवी से बाहर की तरफ झुकने लगा, जैसे वो स्क्रीन से निकलने वाली हो। उसकी उंगलियां टीवी की सतह पर दिखाई दी और दीवार पर खरोंच के निशान बन गए। मैंने डर के मारे टीवी का प्लग निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया, बस मेरी सांसों की आवाज़ और दीवार से आती टक टक टक। मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन नीचे एक नोटिफिकेशन चमका, अनुष्का एडेड यू टू अ ग्रुप, द लास्ट लाइव। और नीचे सिर्फ 3 नाम थे, रितिका ऑफलाइन, समीर ऑफलाइन, आर्या एक्टिव नाउ। और तभी लाइव अपने आप शुरू हो गया और स्क्रीन पर लिखा था, यू आर द ओनली व्यूअर। मैंने मोबाइल नीचे फेंक दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन वो लाइव अपने आप रुक नहीं रहा था। स्क्रीन पर अब एक काउंटडाउन चल रहा था, 03.00 मिनट्स रिमेनिंग, और नीचे लिखा था, व्यूअर आर्या। वीडियो में अनुष्का अब किसी अंधेरे कमरे में खड़ी थी। उसके पीछे दीवार पर कुछ नाम खून से लिखे हुए थे। पहला रितिका क्रॉस्ड, दूसरा समीर क्रॉस्ड और तीसरा आर्या ब्लिंकिंग। मैं कांप गई। मतलब ये लाइव कोई वीडियो नहीं था, ये मौत की गिनती थी। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा आया, यू कांट लीव बिफोर द लाइव एंड्स। मैंने उसे ज़मीन पर पटक दिया, लेकिन जैसे ही टूटा, स्पीकर से उसकी आवाज़ आई, तोड़ दे आर्या, लेकिन मैं तेरे अंदर हूँ अब। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा नहीं, बल्कि जैसे किसी ने जोर से दरवाज़ा धक्का मारा हो। पर्दे उड़े और दीवार पर छाया बनी, किसी लड़की की, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पीछे हटती रही और तभी मेरी नज़र दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी। उसमें मेरी नहीं, अनुष्का की परछाई दिख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, बस 1 मिनट बाकी है। मोबाइल की स्क्रीन पर अब काउंटडाउन 0059 दिखा रहा था। मैं भागकर दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर रखा था। मैंने जोर से थपथपाया, चिल्लाई, कौन है? दरवाज़ा खोलो। तभी कमरे की लाइट झपकी और अंधेरे में मेरे पीछे किसी ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, लाइव अब शुरू हुआ है आर्या। मैं पलटी और वहां बिल्कुल मेरे सामने अनुष्का खड़ी थी, बिना पलक झपकाए, ठंडी मुस्कान के साथ। मैं जड़ हो गई थी।
अनुष्का मेरे सामने थी, चेहरे पर वही चोट के निशान, आंखें लाल और खाली और होठों पर वो भयानक मुस्कान। उसने बहुत धीमे कहा, तुमने देखा था ना मुझे मरते हुए? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाई। वो आगे बढ़ी, बोली, अब तुम करोगी। अब तुम्हें दिखना होगा वो सब जो मैंने झेला। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं, लाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ वही सड़क की आवाज़, ब्रेक की चीख, हॉर्न और किसी लड़की की चीख। सब कुछ घूमने लगा। अचानक मैं खुद को सड़क पर खड़ा पाया, वही जगह जहां अनुष्का का एक्सीडेंट हुआ था। सामने तेज आती कार और मैं चीख पड़ी। लेकिन इस बार कोई नहीं था जो बचाए। अंधेरा छा गया और अगली सुबह लोग मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचे। लाइट्स बंद थीं, पर मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। उस पर लिखा था, लाइव एंडेड, 1 व्यूअर लॉस्ट। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, आर्या की मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन कमरे में जो मोबाइल मिला उसमें इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही नहीं था। और अब हर साल 10 अक्टूबर रात 12:07 पर कुछ लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलता है, आर्या इज लाइव नाउ। लोग क्यूरियोसिटी में लाइव खोलते हैं और स्क्रीन पर एक लड़की दिखती है, सफ़ेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, कैमरे में झुककर बस इतना कहती है, तुमने देखा ना, अब तुम्हारी बारी है।